हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर 9 दैट इज अर्बन लाइवलीहुड। तो अर्बन लाइवलीहुड का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले तीनों लेक्चर्स को तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ साथ बाकी के भी चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग अर्बन लाइवलीहुड का बात करें और फैक्ट्री के बारे में बात नहीं करें, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी अर्बन जो भी लाइवलीहुड होते हैं अर्बन लाइवलीहुड, तो उसमें जो भी लोग अर्बन एरियाज़ में रह रहे होते हैं उनके लाइवलीहुड में फैक्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में ही होते हैं अधिकतर। अर्बन एरियाज यानी कि मेन टाउन में नहीं, थोड़ा साइड में, या बहुत सारे ऐसे जो फैक्ट्रीज है जो पुराने हैं वो तो मेन टाउन के में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे, वर्कशॉप एरिया के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे अर्बन एरियाज में काम वगैरह होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं यानी कि काम करते हैं वहाँ पे और अपना भरण पोषण करते हैं। तो उसको हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। So I wanted to have jari work done on one of my dresses which I need for a special occasion. My cousin said that she knew Nirmala who works in a garment factory. तो अब दो कजिन तो रहती है, दो बहनें रहती हैं, तो एक बहन बोलती है कि मुझे जो है अपने एक ड्रेस पे जरी का काम करवाना है। जरी क्या होता है? जरी का काम मतलब एक सिलाई टाइप का किया जाता है काफ़ी अच्छे से। आप अपने घर पे पूछेगा, डिटेल्स मिल जाएगा इसके बारे में। तो वो बताती है कि मुझे जरी का काम करवाना है अपने ड्रेस पे, जो कि एक स्पेशल ओकेजन, मान लीजिए किसी के शादी वगैरह में उसको पहनना होता है। तो मेरी जो कजिन होती है, यानी कि मेरी नहीं, स्टोरी में जो भी दो बहनें हैं तो उसमें से एक बोलती है, उसकी जो कजिन होती है वो बताती है कि मैं एक निर्मला नाम की औरत को जानती हूँ जो गारमेंट फैक्ट्री में यानी कि कपड़ों के फैक्ट्री में काम करती है। निर्मलाज नेबर्स डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। तो निर्मला की जो पड़ोसी लोग हैं वो क्या करते हैं? जरी का काम करते हैं और एम्ब्रॉयडरी करते हैं, यानी कि कपड़े पे जो डिजाइन्स वगैरह बनाया जाता है ना, गूथ गूथ करके उसका काम करते हैं। किसका? निर्मला के नेबर लोग। सो वी कॉट अ बस एंड हेडेड टुवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया। तो हम लोगों ने क्या किया? एक बस को पकड़ा। बस को पकड़ा यानी कि बस भाग नहीं रहा था, मतलब बस पे चढ़ा हम लोगों ने, और फैक्ट्री एरिया जो था वहाँ का, जिस सिटी में ये लोग गए हुए हैं वहाँ का जो फैक्ट्री एरिया था वहाँ पे ये लोग जाते हैं बस से। द बस वॉज रियली क्राउडेड। तो बस जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है। तो ये देखिए, आपको इस चैप्टर से आपको रिलेट करना है। ये जिस सिटी का बात हो रहा है ये सिर्फ उसी सिटी में नहीं, जितने भी अर्बन एरियाज हैं, जितने भी अर्बन लोग हैं, ठीक है, उनको इन सब बातों का इन सब समस्याओं का प्रॉब्लम से एक तरह से मतलब फेस करना पड़ता है। तो जितने भी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे बस क्राउडेड ही होते हैं। ठीक है, एक पे एक लोग लदे हुए होते हैं। एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन एंड हार्डली एनी वन सीम टू गेट ऑफ। अब जब ये लोग जा रहे थे तो हर एक स्टॉप पे लोग उसके अंदर ही आ रहे थे, बहुत कम ही लोग उतर रहे थे उसमें से। अधिकतर लोग जो है जिस स्टैंड पे बस रुकती थी वहाँ पे लोग चढ़ते ही थे, उतरते कम थे। पीपल वेयर पुशिंग अदर्स टू मेक स्पेस फॉर देम सेल्फ। लोग जो है एक दूसरे को धक्का दे रहे थे ताकि अपने लिए जो है थोड़ा सा स्पेस वो बना सके। माई कजिन गाइडेड मी टू अ कॉर्नर सो दैट वी वुडंट गेट स्क्वैश्ड। तो मेरी जो कजिन होती है वो मुझे पहले ही जो है एक कॉर्नर की तरफ लेकर के चली जाती है ताकि हम लोगों को धक्का मुक्की या कोई परेशानी ना हो। आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रेवल लाइक दिस एवरी डे। अब मुझे ये देख करके आश्चर्य हो रहा था कि कैसे लोग रोज रोज ऐसे ही ट्रेवल करते हैं शहरों में, सिटीज़ में। एज द बस इंटर्ड द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। तो जैसे ही बस जो है फैक्ट्री एरिया यानी कि वह एरिया जहाँ पे लाइन से फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज थी, तो उस एरिया में जैसे ही बस इंटर करती है, जैसे ही बस पहुँचती है, सारे लोग जो है एक एक करके उतरने लगते हैं। वी ऑल्सो गॉट ऑफ सून एट अ क्रॉसिंग। हम लोग भी एक चौराहे के पास जब बस जाती है वहाँ पे क्या होता है? उतर जाते हैं। वाट अ रिलीफ दैट वाज। उतरने के बाद क्या सुकून मिलता है। ठीक है, उन लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ भड़ाके वाले बस से जो है वो लोग जब बाहर उतरते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होता है। देयर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलिंग्स और इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग। अब वो जो चौराहा होता है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं सिटिंग किए हुए होते हैं, यानी कि बैठे होते हैं रेलिंग पे, या वहाँ पे जो क्रॉसिंग था वो क्रॉसिंग के आसपास में ग्रुप बना करके बैठे होते हैं। तो दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन। वे लोग ऐसे बैठे होते हैं जैसे लग रहा है वे लोग किसी का इंतजार कर रहे हो। सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर्स स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम।
वहाँ पे कुछ ग्रुप के पास कोई व्यक्ति आता है स्कूटर से और उनसे जो है बातचीत वगैरह कर रहा होता है। तो मेरी कजिन बताती है, माई कजिन एक्सप्लेन दैट दिस प्लेस वाज कॉल्ड लेबर चौक, और ये जो जगह है जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, तो मेरी बहन बताती है कि ये जगह लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। देयर वेयर डेली दीज वेयर डेली वेज लेबरर्स हु वर्क एज हेल्पर्स टू मैसन्स। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं रेलिंग्स पे या जो ग्रुप बना करके, ये लोग लेबरर हैं, यानी कि मजदूर लोग हैं। ये लोग किसका साथ देते हैं, हेल्प करते हैं, तो जो मैसन यानी कि जो मिस्त्री वगैरह होते हैं ना, जो राजमिस्त्री जिनको बोला जाता है, जो घर घर बनाते हैं, तो उनका ये लोग हेल्पर होते हैं। तो दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट, लिफ्ट लोड्स और अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट्स, डिग पाइपलाइंस एंड टेलीफोन केबल्स एंड ऑल्सो बिल्ड रोड्स। तो ये लोग जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे खुदाई वगैरह का काम करते हैं। अगर कोई भार वार उठवाना हो, इनसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, या ट्रक को खाली करना हो, या ट्रक में कुछ लोड ही करना हो, कहीं पे पाइपलाइन को डिग करना हो, यानी कि कहीं से पाइप ले जाना हो तो वहाँ पे खुदाई होती है ना, तो उसका काम हो, या टेलीफोन केबल ले जाना हो उसका खुदाई का काम हो, या रोड बनाने का काम हो, तो इन सब टाइप के काम कौन लोग करते हैं, तो जो लोग लेबर चौक पे जो लोग बैठे होते हैं रेलिंग पे, वे लोग करते हैं। जिन किसी को भी काम करवाना होता है वो लोग यहाँ पे आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि हाँ भाई कितने पैसे लोगे, वो बोलते हैं कि इतना, तो फिर उसमें जो भी उनका नेगोशिएशन करना होता है कम बेस करके उनको ले करके जाते हैं और अपना काम करवा लेते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी। तो सिटी में जो है ऐसे हजारों वर्कर्स जो हैं रहते हैं और काम भी करते हैं। At labor chowk, daily wage workers wait with their tools for people to come and take them for work. तो डेली वेज ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं जो लेबर चौक पे ऐसे ही जा कर के बैठते हैं अपना सामान औजार वगैरह लेकर के। अब देखिए फोटो में तो एक पेंटर है, वो डब्बा वगैरह लेके बैठा हुआ है, तो मे बी वो पेंट करता होगा। तो जो कोई भी आएगा पेंटर खोजने के लिए तो उसको लेकर के जाएगा, अपने यहाँ अपना काम करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक जगह देखिए टूल्स वगैरह दिख रहा है, तो हो सकता है वो बढ़ई हो या मिस्त्री वगैरह का काम करता हो। तो जिस किसी को भी जिस टाइप का लेबर चाहिए होता है वहाँ जा करके वो लोग उनको हायर कर लेते हैं, यानी कि एक दिन 2 दिन जितने दिन का भी उनका काम होता है उतने दिन के लिए उसको बोल देते हैं कि हाँ भाई कल से तुम आकर के ये कर देना, या एक दिन का ही हो तो आकर के तुम कर दो, पैसा ले लो, बात खत्म। तो इन लोगों के साथ काम का समस्या होता है। किसी किसी दिन क्या होता है, ये लोग आते हैं लेकिन इनको कोई काम नहीं मिलता है, फिर से वापस चले जाते हैं। ये इनके साथ एक समस्या है। वी इंटर द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ ए स्मॉल वर्कशॉप। तो जब हम लोगों ने जो फैक्ट्री एरिया था, ये जो दोनों बहनी थी, जब बस से उतर करके लेबर चौक के बाद जो भी ये लोग फैक्ट्री एरिया में गए तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्मॉल वर्कशॉप थे। वर्कशॉप यानी कि वैसा जगह जहाँ पे कोई काम होता हो। तो देयर सिम टू बी एन इंडलेस रोज ऑफ देम। देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो रो है, जो कतारें हैं स्मॉल वर्कशॉप की, वो ख़त्म ही ना हो, इतनी लंबी लंबी कतारें थी, लाइनें थी वर्कशॉप की। In one section, we saw people working in a small room on sewing machine where cloth was being stitched. तो हम लोग जो है एक सेक्शन में उसी मतलब कतार में जो है एक तरफ देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं एक छोटे से कमरे में, जहाँ पे सीविंग मशीन्स होते हैं, यानी कि सिलाई करने वाले मशीन पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। और वे लोग क्या कौन सा काम कर रहे होते हैं, तो कपड़े को सिल रहे होते हैं, यानी कि सिलाई कर रहे होते हैं। वन पर्सन ऑपरेटेड वन सीविंग मशीन। तो एक व्यक्ति के पास एक स्विंग मशीन था वहाँ पे, यानी कि एक बुनने का मशीन था। क्लॉथ्स डेट हैड बीन स्टिच्ड वेयर स्टैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम। और जितने भी कपड़े जो हैं सिल लिए गए थे उसको एक तरफ जो है उसी कमरे में स्टॉक किया जा रहा था, मतलब जमा किया जा रहा था। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है सिलाई का काम कर रहे थे। हम लोगों ने उसमें से किसको ढूंढा, तो निर्मला को ढूंढ निकाला। ठीक है, सी वॉज हैप्पी टू मीट माई कजिन एंड प्रॉमिस टू गेट जरी वर्क डाउन ऑन माई ड्रेस। तो जब वो मेरे कजिन से यानी कि मेरी बहन से मिली तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई। और वो जब मेरी बहन बताई कि हाँ ये इसको जो है जरी का काम करवाना है, तो उसने प्रॉमिस किया कि हाँ हाँ ज़रूर, मैं ये ज़रूर करवा दूंगी जरी का काम। उसके बाद निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट। तो निर्मला जो है एक टेलर का काम करती है, कहाँ पे, तो एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में। तो गारमेंट यूनिट यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे कपड़े वगैरह बनाए जाते हो। एक्सपोर्ट क्या होता है, तो दो टाइप का टर्म है, आपको ध्यान में रखना, एक इम्पोर्ट और एक एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट होता है जब कोई कंट्री या कोई भी जो है जो बाहर से सामान को मंगवाता है उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। और जब कोई कंट्री या कोई भी पार्टिकुलर जो है वो किसी सामान को वहाँ से बाहर बेचता है या भेजता है, ठीक है, किसी भी काम के लिए, जैसे इंडिया जो है अगर कोई चीज़ बना करके, कपड़े ही बना करके दूसरे देश को बेचता है तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलेंगे। अगर इंडिया कोई चीज़ अपने देश में मंगवा रहा होता है तो उसको हम लोग इम्पोर्ट बोलेंगे। क्लियर है।
The factory where she works makes summer clothes for people in foreign countries like USA, UK, Germany and नीदरलैंड। तो जिस कंपनी में निर्मला काम कर रही होती है तो वो कंपनी समर क्लॉथ बनाने में एक्सपर्ट होती है, यानी कि वो वहाँ पे सिर्फ गर्मियों के कपड़े बनते हैं। और किस देश में वो लोग सप्लाई करते हैं, उनका जो कंपनी है वो सप्लाई करता है तो वो यूएसए, यूके, जर्मनी और नीदरलैंड, इन 4 देशों में सप्लाई करता है। वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। तो निर्मला के जैसे जितने भी वर्कर्स होते हैं उस कंपनी में, उन सबको काफ़ी लंबे समय तक काम करना होता है। कब से कब तक? तो दिसंबर से अप्रैल तक। क्यों? क्योंकि दिसंबर से अप्रैल तक यानी कि लगभग इस टाइम ठंडी का समय होता है, तो इस टाइम कपड़े को बना लिया जाता है ताकि गर्मी में क्या किया जाता हो, कपड़े को एक्सपोर्ट किया जाता हो, उन देशों में भेजा जाता हो। इसलिए पहले बना के रखेंगे तभी तो भेजेंगे गर्मी के टाइम में। तो इन समय में जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है, जब इन लोगों का काम क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अ नॉर्मल वर्किंग डे बिगिनस एट 9 AM एंड फिनिशेस ओनली बाई 10 PM। तो एक नॉर्मल जो है, उन लोगों का नॉर्मल जो डे होता है वो 9 बजे से शुरू होता है काम करने का और 10 बजे रात को ख़त्म होता है। लगभग 11 घंटे इन लोगों को काम करना पड़ता है, समटाइम्स इवन लेटर, और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा देर हो जाता है। सी वर्क्स फॉर 6 days अ वीक। निर्मला जो है एक हफ्ते में यानी कि 7 दिन में 6 दिन काम करती है, एक दिन का उसको छुट्टी मिलता है। एट टाइम्स व्हेन द वर्क नीड टू बी डन अर्जेंटली सी वर्क्स ऑन संडे टू। और जब कभी भी काम का ज़्यादा प्रेशर होता है, जल्दी काम को निपटाना होता है, तो उसको संडे को भी काम करना पड़ता है। निर्मला इज पेड Rs 280 फॉर अ डे फॉर 8 hours एंड Rs 100 एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट। निर्मला को जो है 8 घंटे काम करने के लिए 280 रुपये मिलते हैं, और उसके अलावा अगर वो एक्स्ट्रा काम करती है, एक्स्ट्रा आवर्स करती है, लेट तक काम करती है, तो उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। बाय जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इज स्टाफ। तो जून के महीने तक क्या होता है, अब जून तो गर्मी आ जाता है लगभग, तो गर्मी के महीने में क्या होता है, गर्मी में तो कपड़ा ये लोग बनाते नहीं है, फिर ठंडी आएगा तब तो गर्मी के लिए कपड़ा बनाएंगे। अब गर्मी में कपड़ा बनाएंगे तो वो सप्लाई कब करेंगे? तो ऐसा मतलब इससे रिलेटेड कोई इशू के कारण या और भी जो भी इशू है, तो वे लोग प्रोडक्शन को जून में नहीं करते हैं। तो जून में जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब कपड़े ये लोग बनाएंगे ही नहीं, तो वर्कर को क्यों रखेंगे, कहाँ से पैसे देंगे वर्कर को? तो ये लोग क्या करते हैं, अपने फैक्ट्री के स्टाफ के संख्या को कम करने लगते हैं, यानी कि बहुत सारे वर्कर को कह देते हैं कि जाओ भाई आराम आराम करो, छुट्टी वुट्टी लो, और जब हमको काम पड़ेगा तो हम तुमको फिर से बुलाएंगे। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव। निर्मला जो है वो भी तो एक वर्कर ही होती है, तो उसको भी बोल दिया जाएगा कि अब तुम काम छोड़ दो। फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देयर इज नो वर्क फॉर हर। तो निर्मला जैसे जितने भी वर्कर्स हैं या निर्मला है, उन लोगों को 3-4 महीने तक तो कोई काम ही नहीं मिलता, अपना घर पे बैठना पड़ता है या कोई और काम ढूंढना पड़ता है। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज नोन एज कैजुअल बेसिस। तो निर्मला या निर्मला जैसा और जितने भी लोग हैं फैक्ट्री में, ये सिर्फ इस स्टोरी का बात आप मत समझिए, इसको आप रिलेट कीजिए। हर जगह का यही हाल है, जितने भी जगह पे फैक्ट्रीज होती है, क्लॉथ फैक्ट्रीज या और भी फैक्ट्रीज, तो उनमें सालों भर काम नहीं चलता है। जब काम चलता है तब वर्कर को रखा जाता है, जब काम नहीं चलता है तो वर्कर को निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से इनको कैजुअल बेसिस पे काम दिया जाता है, यानी कि जब ज़रूरत होगा तब हम आपको रखेंगे, पैसा देंगे, जब ज़रूरत नहीं होगा आपको हम अपनी कंपनी से निकाल देंगे। दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयज नीड देम। यानी कि जब काम देने वाला जब आपको काम देगा तब आपको आना है, जब नहीं काम होगा आपको नहीं आना है। इस टाइप का काम होता है सिटी में काफ़ी ज़्यादा। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर्स गेट लार्ज ऑर्डर और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन। इन लोगों को नौकरी कब मिलता है, एम्प्लॉयमेंट कब मिलता है? तो जब काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिलता है, कंपनी को अचानक से काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला, तब इन लोगों को बुला लिया जाता है, आओ भाई फटाफट काम करवाओ, ये ऑर्डर को पूरा करो। और या जब कोई सीज़न होता है, जैसे कोई गर्मी का कपड़ा बनाने वाला कंपनी है, तो वो ठंडे में कपड़ा जल्दी जल्दी बनाता है ताकि गर्मी में वो सप्लाई कर सके। या ठंडी के कपड़े बनाने वाला कंपनी है तो वो गर्मी के सीज़न में जो है, यानी कि कुछ खास सीज़न में काफ़ी सारे कंपनीज फैक्ट्रीज जो है वो काम करती है। एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क। तो इसमें जो भी लोग, जो वर्कर लोग काम करते हैं, उनको बाकी समय में कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ता है ताकि क्या कर सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके, भूखे मरने का नौबत नहीं आए इन लोगों को। जॉब्स लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट। निर्मला का जो जॉब है तो वैसे जॉब परमानेंट नहीं होते हैं। इफ़ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशन दे आर आस्क्ड टू लीव।
अगर वर्कर लोग, एक तो इसमें जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, आपको जब चाहे तब निकाला जा सकता है। तो अगर वर्कर लोग कोई कंप्लेन करते हैं पेमेंट से रिलेटेड इशू के लिए, या उनका वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा देर उनसे काम करवाया जा रहा है या डांटा जा रहा है, कुछ भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वे लोग अगर कंप्लेन करते हैं तो सीधा इनको बोला जाता है कि आप अपना काम ही छोड़ दो, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा वर्कर अवेलेबल हैं। अगर कुछ लोग काम छोड़ भी दे तो दूसरे लोग आकर के उसी काम को कर देंगे, तो उन लोगों को कोई भी डर नहीं होता है फैक्ट्री वाले को। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट। अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। यही तो होता है गवर्नमेंट जॉब में। अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसके साथ अगर कोई बुरा व्यवहार, तो वो कंप्लेन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो कंप्लेन करेगा तो कोई उसको सरकारी नौकरी, यानी कि उसके जो ऑफिसर्स हैं वो उसको निकाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट जॉब इसीलिए लोग नहीं करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप कंप्लेन करते हो तो आपको सीधा बोलेगा ठीक है भाई, जाके अपने घर बैठो, अपना काम करो, हमको आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर। इन लोगों से, जो प्राइवेट जॉब ऐसे जो कंपनीज में काम करते हैं, तो इन लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम पैसे में ज़्यादा काम करें, ये लोग काफ़ी लंबे देर तक काम करें। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लॉथ मिल यूनिट द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट विथ ईच शिफ्ट वो लास्टिंग 12 आवर। तो कपड़े का जो मिल होता है वहाँ पे वर्कर से मतलब शिफ्ट में काम करवाया जाता है, और एक जो शिफ्ट होता है वो 12-12 घंटे का होता है। तो वन वर्कर वन वर्क ऑन वन मशीन फॉर 12 आवर्स एंड देन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑन द सेम मशीन फॉर नेक्स्ट 12 आवर। तो एक वर्कर जो है एक मशीन पे 12 घंटे का एक शिफ्ट करता है, फिर अगले 12 घंटे का शिफ्ट कोई दूसरा वर्कर आके उसी मशीन पे करता है। यानी कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना होता है कि मशीन भी 1 सेकेंड के लिए बंद नहीं करने देता है। ये लोग प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन करते रहना पड़ता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने फैक्ट्री लाइफ के बारे में देखा, कैसे होता है फैक्ट्री का जीवन। इसको आप हर फैक्ट्री से रिलेट कर सकते हो, कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं, लेकिन अधिकतर फैक्ट्रीज में यही हाल है, वर्कर्स के साथ ऐसा ही होता है। तो इसीलिए पढ़ो लिखो, अच्छा जॉब वगैरह करो, ऐसे फैक्ट्री में काम करने का नौबत आपके साथ नहीं आए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।